नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं HUCR को। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर जीटीयू की एग्जामिनेशन में भी 3 to 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन इस टाइटल के साथ होगा कि रेटिंग ऑफ फ्यूल किस तरीके से दी जाती है। तो रेटिंग ऑफ फ्यूल्स के लिए ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो पहले ही बना दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक पे? ऑक्टेन नंबर पे एंड परफॉर्मेंस नंबर पे। ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन से बनता है और ऑक्टेन नंबर अगर 100 से ज्यादा हो तो फिर उसे परफॉर्मेंस नंबर से इंडिकेट किया जाता है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एसआई फ्यूल की रेटिंग के बारे में बात करते हुए ऑक्टेन नंबर भी और परफॉर्मेंस नंबर भी एसआई फ्यूल की रेटिंग बताते हैं। तो एसआई फ्यूल की रेटिंग्स के बारे में बात करते हुए और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए HUCR का मीनिंग है हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वो भी रेटिंग करता है एसआई फ्यूल को, यानी एसआई फ्यूल स्पार्क इग्निशन में यूज होने वाला फ्यूल कितना अच्छा है इसके बारे में हमें बताता है। मेरा क्वालिफिकेशन पहले मैं आपको बता दूं। आई एम बैचलर्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 9.47 CPI फ्रॉम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात। मास्टर्स इन ऑटोमोबाइल विथ 9.12 CPI फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भुज एंड करंटली परस्यूइंग PhD from Gujarat Technological University. I am also patent agent, Indian patent agent, and my patent agent number is 3339, a YouTuber and an influencer as well. चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इस सीरीज के पहले भी वीडियोस मैंने बना के रखे हैं जिसमें इंक्लूड हो रहा है आईसी इंजन का सिलेबस जो है जीटीयू मैकेनिकल 7th सेमेस्टर का आईसी इंजन का सिलेबस, और अभी जो आपको एक हाईलाइट हो रही है, पहले हाईलाइट हो चुकी होगी, वो है आईसी इंजन की कंप्लीट प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा या फिर इसको शेयर कीजिएगा दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो आईसी इंजन पढ़ रहे हैं, ताकि आपको और उनको दोनों का आपका एक कनेक्शन रहे। आईसी इंजन पढ़ने का मकसद रहे और आपको और उनको दोनों को नॉलेज मिलता रहे। और अगर कहीं पर मेरी कमी है या फिर कोई नॉलेज आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा। हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, सबसे पहले मैं टॉपिक की शुरुआत करूंगा कि क्यों हमें ये पढ़ना है हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। तो हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HUCR फॉर एन हेप्टेन, ये आंसर आपको देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर और एट द एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। What is the value of HUCR, higher useful compression ratio for N हेप्टेन? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को लिखिएगा। अभी हम बात करते हैं हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो के बारे में। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म मैं बार बार बोल रहा हूं, वही हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, ये इसका नाम है। ओके, क्यों ये यूज हो रहा है? क्योंकि पावर आउटपुट को हमें बढ़ाना है। पावर आउटपुट को हमें बढ़ाना है। पावर आउटपुट बढ़ने से क्या होगा? थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और थर्मल एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? तो थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम ऑटो इंजन भी कहते हैं, उसके लिए होता है 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गेमा माइनस 1। तो आर की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही 1 अपॉन आर की वैल्यू कम, और जितना 1 अपॉन आर की वैल्यू कम उतनी ही एफिशिएंसी की वैल्यू ज्यादा। तो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ही एफिशिएंसी की, थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू ज्यादा। तो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो थर्मल एफिशिएंसी हाई मिलेगी, और थर्मल एफिशिएंसी हाई मिलेगी यानी कि पावर आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। मगर मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो जो होता है ना,
कंप्रेशन रेशियो बाय डिफॉल्ट होता क्या है, आर को हम कहते हैं कंप्रेशन रेशियो, आर इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय V2, ये इसका इक्वेशन है। अगर हम इसको फिगर में देखने जाए तो V1 का वैल्यू क्या होता है, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे रहता है तब जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल है विद इन द सिलेंडर दैट इज कॉल्ड V1 वॉल्यूम और सक्शन वॉल्यूम, और जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ जाता है तब जितना भी वॉल्यूम रहता है दैट इज कॉल्ड V2 वॉल्यूम और कम क्लियरेंस वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। सो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज कंप्रेशन रेशियो। मगर अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू V1 बाय V2 रेज टू गेमा -1 इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 रेज टू गेमा -1 अपॉन गेमा। ऐसा मुझे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि कंप्रेशन रेशियो एक्चुअली कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंप्रेसर होना यानी कुछ चीज की प्रेशर की मात्रा में बड़ा होना, प्रेशर की मात्रा बढ़ना। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्रेशन रेशियो है वही इंडिकेट क्या कर रहा है, P2 डिवाइडेड बाय P1 रेशियो को। P2 यानी कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है तब का प्रेशर, और P1 यानी कि जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे है तब का प्रेशर, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं P2 मींस प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस एंड P1 मींस प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस, जो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना रहता है या उससे थोड़ा सा कम, सक्शन प्रेशर की तरह। तो एंड ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, P2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी। P2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी, अगर P2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी, अगर किसी भी चीज को ज्यादा कंप्रेस किया जाए, किसी भी चीज को ज्यादा दबाया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्प्रिंग लेते हैं तो स्प्रिंग को अगर हम ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। इन द सेम मैनर अगर हम फ्यूल को भी ज्यादा कंप्रेस करेंगे, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एसआई इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हो सकता है कि फ्यूल अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर ले, और क्या होगा साथ में जो फ्लेम्स यहां से स्टार्ट होगी कंबशन में, क्योंकि वैसे ही कंप्रेशन का प्रेशर बहुत हाई है, समझिएगा, वैसे भी कंप्रेशन का प्रेशर बहुत हाई है, और ये पिस्टन के आजू बाजू में जो भी डॉट्स रहेंगे, फ्यूल और एयर के मिक्सचर का जो भी प्रोपोर्शन रहेगा, जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो फ्लेम जनरेट होगी। फ्लेम धीरे धीरे यहां से आगे बढ़ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, मगर एक तो फ्लेम का प्रेशर है, एक तो फ्लेम का टेम्परेचर है, और ऊपर से पूरी बॉडी का टेम्परेचर हाई है। पूरी बॉडी का मींस सिलेंडर के सरफेस का और पिस्टन के सरफेस का टेम्परेचर हाई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर रहने वाले जो पार्टिकल्स हैं, फ्यूल पार्टिकल्स, वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर ले, क्योंकि ड्यू टू हायर कंप्रेशन रेशियो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और अगर ये टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं तो क्या होगा, नीचे से भी एक फ्लेम आएगी, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर चुके हैं फ्यूल मॉलिक्यूल्स, वहां से भी एक फ्लेम आएगी, और ऊपर से स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से भी एक फ्लेम आएगी। तो दोनों फ्लेम टकराएगी एंड दैट प्रोड्यूस नॉक एंड डिटोनेशन। तो यहां पर टेंडेंसी बढ़ जाती है नॉक की और डिटोनेशन की। तो नॉक या फिर डिटोनेशन वो किस चीज को लिमिट कर रहे हैं, वो प्रेशर रेशियो को लिमिट कर रहे हैं। अगर हम कोई भी फ्यूल यूज करें तो उसका एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसका एक मैक्सिमम प्रेशर होगा जहां तक वो नॉक प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम कोई भी फ्यूल यूज करें, फ्यूल का अलग अलग ऑक्टेन नंबर हो सकते हैं, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही प्रेशर रेशियो आप ज्यादा हैंडल कर पाएंगे। अगर उसका परफॉर्मेंस नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही आप हायर कंप्रेशन रेशियो को सस्टेन कर पाएंगे। मगर जैसे ही वो मैक्सिमम रेशियो टूटेगा तो फिर क्या होगा, डिटोनेशन और नॉकिंग होगा। और उसी को लिमिट करने के लिए HUCR यूज होता है। तो HUCR इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो और से मैक्सिमम प्रेशर विच कैन बी
obtained by using that particular test fuel without knocking. ये उसकी डेफिनेशन रहेगी। तो डेफिनेशन एक बार मैं आपको बता देता हूं। द डेफिनेशन ऑफ द HUCR इज highest compression ratio at which fuel can be used without detonation. Highest compression ratio at which fuel can be used without detonation. क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो भी आंसर आ गया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही चुका है। और इसको सर्च किसने किया था? रिकार्डो ने किया था। सो इट इज इन्वेंटेड और इंप्लीमेंटेड बाय रिकार्डो। ओके। और ऑक्टेन नंबर को किसने सर्च किया था? कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमिटी ने, CFR, जहां से उसने 3 मेथड निकाली थी या 3 ऑक्टेन नंबर निकाले थे। एक था रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो लो स्पीड एंड लो मिक्सचर टेम्परेचर पे यूज होता था, वहां से जो ऑक्टेन नंबर निकलता था उसे हम रिसर्च ऑक्टेन नंबर कहते थे, जो जनरली ज्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, वहां पर नॉकिंग की टेंडेंसी नहीं रहती है। और दूसरा होता था मोटर ऑक्टेन नंबर, MON। MON का मीनिंग होता है जब स्पीड ज्यादा हो, जब मिक्सचर टेम्परेचर ज्यादा हो, तब जाके जो ऑक्टेन नंबर निकलता है उसे हम मोटर ऑक्टेन नंबर कहते हैं। MON की वैल्यू कम रहती है एज कंपेयर टू RON, रिसर्च ऑक्टेन नंबर पे। सो रिसर्च ऑक्टेन नंबर माइनस मोटर ऑक्टेन नंबर, उसे हम कहते हैं फ्यूल सेंसिटिविटी। तो ये 3 डेफिनेशन भी आ गई आपको। अब बात करते हैं रोड ऑक्टेन नंबर। तो रोड ऑक्टेन नंबर इज इक्वल्स टू रिसर्च ऑक्टेन नंबर RON प्लस मोटर ऑक्टेन नंबर MON, जो दोनों की वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 2 यानी एवरेज ऑफ 2, उसे हम कहेंगे रोड ऑक्टेन नंबर। इसके लिए अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आईसी इंजन की प्लेलिस्ट एंड में भी रिफ्लेक्ट होगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, हर एक वीडियो को देखिएगा और एंजॉय करिएगा लर्निंग को। अब जो रिकार्डो ने जो इंजन चूज किया, वो इंजन कैसे चूज किया? वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो वाला इंजन चूज किया। वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो कैसे हो सकता है? जैसे आपको पता है कि यहां पर इंजन जो होता है वो पिस्टन का हेड होता है, वहां पर एक गास्केट रखी जाती है, गास्केट। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू वेरी दी कंप्रेशन रेशियो। यहां पर एक गास्केट होती है, गास्केट यानी रबर का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको यहां पर रखा जाता है। अब ये गास्केट की अगर आप थिकनेस बढ़ा दो, 2 रबर रख दीजिए, तो क्या हो गया? एग्जैक्टली ये रबर आपको अभी दिखाई दे रही है कि जगह ऑक्यूपाई करती है, मगर ये जगह नहीं ऑक्यूपाई करती है, वो इस तरीके से होती है, होलो होलो रहती है, बीच में जगह रहती है, सिर्फ ऊपर एक रबर रहती है। तो पेरीफेरी, बाउंड्री पे रबर रहती है, बीच में कोई रबर नहीं होती है। इसी वजह से होता क्या है कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाता है, V2 की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है। V2 की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी अपने आप। इसीलिए वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो को यूज किया गया, और वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन को यूज करके ही क्या किया गया? परफॉर्मेंस चेक किए गए और फाइंड आउट किया गया कि फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर अ गिवन फ्यूल, जो भी ऑक्टेन नंबर का फ्यूल है या जो भी परफॉर्मेंस नंबर का फ्यूल है, उस फ्यूल के लिए हाईएस्ट कौन सा कंप्रेशन रेशियो वर्क करता है विदाउट नॉकिंग, एंड दैट इज कॉल्ड HUCR। तो इट इज वेरी सिंपल कि कौन सा इंजन यूज किया गया HUCR को फाइंड आउट करने के लिए, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन, VCR यानी वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन। और जब कंडीशन क्या रखी गई? जब थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू हाईएस्ट हो। इसका सिंपल सा मीनिंग है, थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू कब हाईएस्ट होगी? जब कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू हाईएस्ट हो। यानी कब तक किया गया? जब तक एफिशिएंसी बढ़ती रही, जब तक एफिशिएंसी बढ़ती रही विदाउट नॉकिंग, तब तक किया गया। ये दोनों पॉइंट है। और जैसे ही नॉकिंग होगी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके। क्यों कम होगी? क्योंकि ये जो फ्यूल सेल्फ इग्नाइट हो गया ना, वो पिस्टन को धक्का देगा, यानी थोड़ा सा धक्का देगा।
तो पिस्टन को जो मुक्का मिलने वाला था फ्यूल के इग्नाइट होने से उससे कम मुक्का मिलेगा, तो इंडिकेटेड पावर कम हो जाएगा। अगर इंडिकेटेड पावर कम है तो पावर आउटपुट यानी कि ब्रेक पावर कम हो जाएगा। अगर ब्रेक पावर कम हो गया तो थर्मल एफिशिएंसी का आउटपुट कम हो गया, तो बाय डिफॉल्ट थर्मल एफिशिएंसी कम ही आने वाली है। ओके, टिल नॉकिंग ये हमने बात कर ली। कब तक किया जाएगा परफॉर्मेंस? बार बार परफॉर्मेंस को किया जाएगा, कंप्रेशन रेशियो को बदला जाएगा, बार बार बदला जाएगा। कब तक? जब तक थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती रहे। यानी कंप्रेशन रेशियो तो बढ़ाते ही रहेंगे, बढ़ाते ही रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, मगर एक पॉइंट आएगा जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ये कंप्रेशन रेशियो समझिएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। यहां पर भी कंप्रेशन रेशियो बढ़ा, यहां पर भी एफिशिएंसी बढ़ी, मगर जैसे ही हमने थर्ड टाइम कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाया तो एफिशिएंसी कम हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है, एंड ड्यू टू नॉकिंग ये कंप्रेशन रेशियो काम नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये सेकंड वाले को कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड हायर कंप्रेशन, हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। ओके, फ्यूल एंड HUCR। फ्यूल भी थोड़े से देख लेते हैं हम, कौन कौन से फ्यूल यूज किए जाते हैं और उसका हायर कंप्रेशन, हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो क्या होगा। तो पहला फ्यूल है टॉल्यूएंस। टॉल्यूएंस के लिए हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो है 15, सबसे ज्यादा। दूसरा है फ्यूल बेंजीन। अगर बेंजीन को यूज करेंगे तो 14.6 कंप्रेशन रेशियो मिल पाएगा। तीसरा है आइसोओक्टेन, जो जनरली हम पेट्रोल को यूज करते हैं वही वाला, और उसको यूज करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो मिलेगा 10.96, हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। एंड लास्ट वन इज साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन को यूज करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो मिलेगा 8.2। और अब आपके लिए क्वेश्चन कि अगर हम एन हेप्टेन को यूज करेंगे, एन हेप्टेन पहले है क्या? एन हेप्टेन ऑक्टेन रेटिंग 0 को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर फ्यूल में एन हेप्टेन है तो वहां पर नॉक होने ही होने वाला है, ये समझ लीजिए। तो पहले मुझे बताइए कि एन हेप्टेन का HUCR का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? नंबर 1 क्वेश्चन। एंड नंबर 2 क्वेश्चन कितना होगा? नंबर 1 क्वेश्चन का तो आंसर अभी आपको आ गया होगा, अगर आपने ध्यान से ये लेक्चर को पढ़ा है, ध्यान से ये लेक्चर को समझा है तो। और एन हेप्टेन का वैल्यू कितना है उसके लिए आपको थोड़ा सा गूगलिंग करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तो वो फाइंड आउट कीजिएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइएगा लेक्चर को, समझिएगा। ना समझ में आया तो 2-3 बार चेक कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई है जो आपके दिमाग में इंजन एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है वो समझाएगी। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको टेलीग्राम की चैनल देके रखी है तो उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर मैं बुक्स, मटेरियल, सारी चीजें शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।